मेरी फैब्रिक की प्रिंट सिर्फ ऊपर की साइड इस तरह से जा रही है, तो मैंने कल ही एक इस तरीके की ये मैंने फैब्रिक फोल्ड पे रखा है और ओपन पार्ट से मैंने कटिंग स्टार्ट किया। अगर मैं ऑन फोल्ड से कटिंग स्टार्ट करती तो फिर क्या होता कि मुझे ज़्यादा फैब्रिक नहीं मिलता, ये 2 पार्ट में फैब्रिक मिलता, इसीलिए हम ओपन साइड से कटिंग स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाने देंगे। अब इसमें मैं 2 तरीके से कर सकती हूँ, सारी कली सेम इसी तरीके से कट कर सकती हूँ, या फिर 2 कली इस तरीके की, 2 कली इस तरीके की, और स्टिचिंग में एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी, ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फैब्रिक को वेस्ट नहीं करूँगी, एक कली सीधी, ऐसे 2 कली सीधी निकालेंगे और 2 कली उल्टी निकालेंगे, इसी तरीके से मैं इसको कट कर दूँगी। तो ऐसे मैंने पहले 2 कली कट कर दी है। अब ये फैब्रिक को, ये कली को इस तरीके से पीछे की साइड पे रखेंगे और वहाँ से मैं कट करूँगी, तो उतना तो मेरा दोनों साइड पे वेस्ट जाएगा, क्योंकि मेरी फैब्रिक की लेंथ ज़्यादा है और मेरी कली की लेंथ कम है इसीलिए। लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन इसी तरीके से मैंने 2 कट की है, ऐसे 6 बार रखे हुए मैं 12 कली को कट कर देती हूँ। देखो हमने सारे पार्ट के डबल अस्तर कट किए थे। देखो ये हमारा साइड का प्रिंसेस है, उसमें हमने यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का ऐड करके ऐसे 2 अस्तर कट किए हैं, और मेन फैब्रिक पे भी हमने 2 अस्तर कट करके इसको फेविकॉल से चिपका दिया है। तो ये हमारा ऐसे मेन फैब्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पे भी हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दिया और एक अस्तर कट किया, और दूसरा अस्तर कट करके हमने मेन फैब्रिक पे उसको चिपका दिया है। सेम इसी तरीके से हमने बैक के भी 4 पार्ट कट किए, क्योंकि बैक हमारा ओपन है। तो ऐसे 2 पार्ट कट किए और 2 पार्ट हमने 2 अस्तर मेन फैब्रिक पे चिपका के इसको रेडी कर दिया है। तो हम इसको स्टिच करेंगे। अब सबसे पहले हम फ्रंट को साइड में रख देंगे और बैक को स्टिच कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम कैनवास लगा देते हैं। जो फ्रंट नेक में हम यहाँ पे 1 इंच का कैनवास लगा देंगे, और फ्रंट बैक नेक में और फ्रंट नेक में भी पहले यहाँ पे 1 इंच का कैनवास लगा देते हैं, फिर इसका स्टिचिंग करेंगे। देखो हमने कैनवास लगा दिया है दोनों साइड पे। अब इसको सीधा रखेंगे, मेन फैब्रिक को हम हमारी साइड पे ऐसे सीधा रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम इसको रखेंगे जो अस्तर है जिसमें हमने कैनवास लिया। इसमें मैंने अस्तर क्रेप का लिया है, आप चाहो तो कॉटन का भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे फैब्रिक लूज फैब्रिक में कॉटन का फॉल नहीं आता जितना इसका फॉल आता है, लुक अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे और प्रॉपर हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। प्रेशर फुट को उठाएंगे और राउंड में हम स्टिच लगाएंगे। कुछ भी हमें खींचना नहीं है, राउंड है तो प्रेशर फुट उठा के स्टिच लगाएंगे। इसको कट लगाएंगे और दूसरी भी एक स्टिच लगाएंगे हम फ्यूजिंग टेप लगा के। देखो इसकी साइज की फ्यूजिंग टेप को हम कट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा नेक खींचेगा नहीं कभी भी। और 0.25 मार्जिन की साइड रखते हुए मैं इसको स्टिच लगा दूँगी। अब यहाँ पे हम 0.25 तक कट कर देंगे, स्टिच को हमें कट नहीं करना है।
एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे। और फिर राउंड वाले पार्ट पे हम कट लगा देंगे। इसको ऐसे ओपन करेंगे और अस्तर सारा मार्जिन हम अस्तर की साइड जाने देंगे और अस्तर पे हम धार स्टिच लगाएंगे। इसके ऊपर वापस रखेंगे और ये हमारा स्लीवलेस है, तो इसको हम बाद में ही कवर करेंगे पूरा, जैसे हम टॉप में करते हैं वैसा ही कवर करेंगे तो लुक अच्छा रहेगा। देखो इसको मैंने ऐसे स्टिच लगा दी है। अब इसको प्रेस कर देंगे और बाकी जो हमारा ओपन पार्ट है वहाँ पे हम स्टिच लगा के इसको इसके साथ फिक्स कर देंगे। इसी तरीके से मैं बैक का दूसरा पार्ट भी स्टिच कर देती हूँ। बैक नेक का हमारा हो चुका है, उसको हमने कवर कर दिया। अब फ्रंट में हम करेंगे, तो पहले हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे। ये इस साइड वाला है हमारा और ये इस साइड वाला है। अस्तर को साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक को एक ऊपर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, एक नीचे से। तो यहाँ से मैं हाफ इंच पे प्रॉपर गैप को मिलाते हुए स्टिच लगाऊंगी। ऐसे प्रेशर फुट को उठाएंगे और स्टिच लगाएंगे। देखो ये परफेक्ट आ जाएगा। प्रॉपर हमें हाफ इंच का स्टिच का ऐड किया है, तो हाफ इंच पे ही स्टिच लगानी है। देखो ये हमारा परफेक्ट लग चुका है। अब दूसरी साइड का हम नीचे से स्टार्ट करेंगे।
इसी तरीके से सेम हम अस्तर में भी स्टिच लगा देंगे। ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर ऐसे सीधा रखेंगे और 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे। जितना हमने छोड़ा है उतने हम स्टिच लगाएंगे, तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा हमारा। इसी तरीके से ये वाला हम नीचे से स्टार्ट करेंगे लगा। इसको मैंने परफेक्ट लगा दिया। अब पहले मैं दोनों को प्रेस लगा देती हूँ। दोनों पार्ट को हमने अच्छे से प्रेस लगा दिया है। अब इसी तरीके से ये सीधा है और सीधे के ऊपर हम ये वाला सीधा रखेंगे और नेक में हम स्टिच लगाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पिंस लगा देंगे, क्योंकि नेक छोटा बड़ा हो जाएगा फ्रंट का और अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे 1/2 इंच में। ऐसे 1/2 इंच पे प्रेशर फुट को उठाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे।
स्टिच पे स्टिच लगा दी है। अब इसी के पे हम फ्यूजिंग टेप भी लगा देंगे। इससे क्या होता है, हम प्रेस लगाते हैं तो कभी कभी नेक हमारा लूज़ हो जाता है, तो ये चिपक के बैठेगा फ्यूजिंग से, तो वो निकल के नहीं आएगा। तो ऐसे सिर्फ 0.25 ये साइड पे हम रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। जो हमने स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हमारी स्टिच आनी चाहिए। ये राउंड है तो यहाँ पे हम कट्स भी लगा सकते हैं, तो ये टर्न हो जाती है। अब यहाँ पे 0.25 पे हम कट लगा देंगे। 0.25 एक्स्ट्रा कट कर देंगे क्योंकि वो नेक में मोटा मोटा लगता है। और हम राउंड पार्ट है वहाँ पे कट लगाएंगे। ऊपर फ्यूजिंग टेप में भी 1-2 लगा देंगे। अस्तर को ओपन करेंगे और सारा मार्जिन अस्तर की साइड जाने देंगे और हम धार स्टिच लगाएंगे अस्तर की साइड में। ये हमारा प्रॉपर लग के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम कप्स लगाएंगे। कप्स में हम मेरी चाहे चेस्ट 34.5 इंच है, तो ये मैंने 36 का कप्स लिया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी। आप 34 भी ले सकते हो, 36 भी ले सकते हो, और 4 इंच ज़्यादा 38 भी ले सकते हो। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। इसको ऐसे लगा दें। सेम इसको उल्टा करेंगे और हम इसका सेंटर ले लेंगे। दूसरे कप्स में भी ले लेंगे। अब कप्स को हम ऐसा ही रखेंगे। इसका राउंड पार्ट जो है वो हमारी साइड पे रहेगा। और यहाँ पे जो हमने कट लगाया है इसको इसके ऊपर रखेंगे। देखो ये हमने पहले से कट लगाया हुआ था, जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो ये पॉइंट और ये जो सेंटर पे मार्क किया है कप्स पे, वो दोनों को मिला के यहाँ पे हम एक लॉक लगा देंगे। इसको आप हाथ से भी लगा सकते हो। जैसे जा रही है स्टिच की वैसे ही नीचे तक लगा देंगे। अगर आप सिर्फ लॉक लगाएंगे तो भी चलेगा। देखो ये हमारा कप्स परफेक्ट लग चुका है।
नेक हमारा रह गया। अगर नेक मैं ज़्यादा डीप लेती तो ये कप्स को मुझे काटना पड़ता। अगर आपका कप्स नेक की साइड पे आ रहा है तो यहाँ से आप 0.25 जितना कट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से दूसरा कप्स हम लेंगे और ये जो हमने कट लगाया है इसी को हम मिलाएंगे। जो अस्तर की स्टिच हमारी जैसे जा रही है वैसे लगा देंगे। अब देखो इसको मैं प्रेस लगा के पूरा यहाँ पे सारी जगह पे फ्यूजिंग टेप, फेविकॉल या फिर स्टिच लगा के मैं इसको प्रॉपरली प्रेस लगा के इसको रेडी कर देती हूँ। देखो बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसा बोलते हैं कि हम शोल्डर लगाते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है कि हम प्रेस लगाते हैं तो फैब्रिक की टेंडेंसी हमें पता नहीं होती कि यह स्ट्रेच होगा या श्रिंक होगा। तो कोई स्ट्रेच हो जाता है, कोई श्रिंक हो जाता है। कभी प्रेस एक साइड पे ज़्यादा लग गई तो वो छोटा हो जाएगा, एक साइड पे कम लगी तो वह जैसा का वैसा ही रहेगा, तो फिर वो छोटा बड़ा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि देखो मैंने बैक को ऐसे पिन लगा के रेडी कर दिया है कि सभी जगह पे मैंने पिन लगा दी और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है जहाँ पे उसको हम कट कर देंगे। फिर इसी तरीके से हमने फ्रंट में भी लगा दिया है पिन्स। अब इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे, नेक को ऐसे परफेक्ट मैच करेंगे और देखेंगे तो देखो मेरा भी इतना बढ़ रहा है, तो इसको हमें ट्रिम कर देना है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने गलत स्टिच किया या मैंने गलत काट दिया, इसमें सिर्फ इतना हुआ है कि फैब्रिक छोटा बड़ा हो जाता है, स्टिच कभी छोटी बड़ी लग जाती है, तो वो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो उसको हम 0.25 तक जितना काटेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से इतना हम काटते जाएंगे और फ्रंट को उठा लेंगे। तो देखो ये बैक हमने एडजस्ट कर लिया। अब स्टिच होने के बाद ये छोटा बड़ा नहीं होगा। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे। देखो ये परफेक्ट हो चुका है। अब सारी पिंस को हम निकाल देंगे। अब इसमें कहीं भी गलती होगी तो दोनों साइड पे होगी, वरना नहीं होगी, वैसा होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हुई है। फिर हम क्या करते हैं, एक साइड का कट नहीं करते, दूसरी साइड का छोटा होता है, एक साइड का बड़ा होता है। फिर हमें लगता है कि एक साइड का परफेक्ट बना है और दूसरी साइड का नहीं। तो वही है कि हम दोनों साइड पे चेक नहीं करते। अगर हम दोनों साइड पे चेक करके करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब शोल्डर को हम ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच पे हम स्टिच लगा देंगे।
सेम दूसरी साइड का शोल्डर लेंगे और उसको प्रॉपर हाफ इंच पे मिलाते हुए हम स्टिच लगा देंगे। सारा मार्जिन हम बैक की साइड पे जाने देंगे और यहाँ पे प्रेस लगा देंगे और ये जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है उसको हम कट कर देंगे। देखो ये हमारा इतना परफेक्ट हो चुका है। आर्म होल को हमें बायस पट्टी से कवर करना है, तो ऐसे मैंने 2 इंच की बायस पट्टी कट कर दी है। देखो पूरी 2 इंच की बायस पट्टी कट कर दी है। अब इसको हम स्टिच लगाएंगे हाफ इंच पे। ऐसे हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे पूरा। इसको हमने जैसे टॉप में कैनवास से कवर किया है उसी तरीके से आप सेम उसी शेप का कैनवास कट के भी कवर कर सकते हो। एक्स्ट्रा बायस पट्टी को कट कर देंगे और यहाँ पे 0.25 का मार्जिन रखते हुए बाकी का हम कट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो राउंड पार्ट है वहाँ पे कट्स लगाएंगे। इसमें हमारी स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। अब सारा मार्जिन हम बायस पट्टी की साइड जाने देंगे और थाई स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे 0.5 इंच जितना। पहले हम कट करते हैं तो फिर क्या होता है स्टिच में हमें कम लगता है। उससे अच्छा है ज़्यादा कट कर दो पहले और फिर ज़रूरत हो तब उसको छोटा कर दो।
पे हम 0.25 के स्टिच लगा देंगे। इसको हमें ऐसे अंदर जाने देना है और यहाँ पे हम फ्यूजिंग टेप लगाएंगे। देखो ये हमारा पूरा परफेक्टली फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है, देखो अंदर से भी हमारा परफेक्टली कवर है। तो अब इसके बाद हम कली को स्टिच करेंगे। तो कली को कैसे स्टिच करना है वो हम देखेंगे। देखो ऐसे सारी कली को हम ले लेंगे, ये सीधा पार्ट है, उसके ऊपर हम ऐसे कली को सीधा रखेंगे, मतलब ये भी सीधा और ये भी सीधा। इसकी प्रिंट हमारी एक ऊपर की साइड, दो ऊपर की साइड जाएगी और दो नीचे की साइड। तो ऐसे इसको मिलाऊंगी और प्रॉपर हम 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे। कोई भी कपड़े को हम खींचेंगे नहीं। ऐसे रखेंगे और 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ तक आते हम लास्ट तक ऐसे परफेक्टली मिलाएंगे और फिर स्टिच लगाएंगे। ऐसे हमारी कली जॉइंट हो चुकी है। तो अब इसका मार्जिन हमें कोई भी एक साइड पे मार्जिन रखेंगे और ये कली को प्रेस कर लेंगे। कली में सिर्फ यहाँ पे जो हमारी स्टिच लगी है वहीं पे ही प्रेस करेंगे। देखो हमने कली को अच्छे से प्रेस लगा दिया है। अब इसी तरीके से हम सारी कली को जॉइन करेंगे और ऐसे एक लगाएंगे और फिर प्रेस लगाएंगे, एक लगाएंगे और फिर प्रेस लगाएंगे। उसी तरीके से मैं पहले फ्रंट की 6 कली है, क्योंकि हमारी 12 कली है तो आगे 6 आएगी, पीछे 6 आएगी। तो पहले 6 कली को ज्वाइन कर देंगे और पीछे 3 की 2 करेंगे, क्योंकि बीच में हमें जिपर लगानी है तो वो हमें निकाल लेना पड़े। इसलिए पहले ये 6 का मैं रेडी कर दूंगी, फिर 3 का और 3 का, ऐसे हम पूरा रेडी कर देंगे। और सेम इसी तरीके क्रेप अस्तर में भी हम इसी तरीके से आगे की 6 और पीछे की 3 करके सारी कली को ज्वाइन कर देते हैं। फिर इसका आगे का स्टिचिंग देखते हैं। सारी कली को हमने स्टिच करके अच्छे से प्रेस लगा दिया है। देखो ये 3 कली, पीछे की 3 आएगी और फिर सेंटर में हम जिपर लगाएंगे। तो ये हमारी पीछे की कली है, फिर ये फ्रंट की कली है जो हमने 6 कली स्टिच करनी थी, क्योंकि 12 कली है तो 6 आगे 6 पीछे और 3 करके 12, 1 2 3 4 5 6 ये हमारी हो चुकी है। इसको मैंने अच्छे से प्रेस लगाया है। स्टिच लगाने के बाद हमें प्रेस सिर्फ स्टिच पे लगानी है, बाकी के फैब्रिक पे नहीं लगानी है। तो ऐसे मैंने इसको पूरा स्टिच कर दिया है। इसी तरीके से मैंने अस्तर को भी स्टिच कर दिया है। क्रेप का सेम टू सेम ही अस्तर मैं रखने वाली हूँ ताकि मेरा फ्लेयर सेम लगे। इसमें आप ए लाइन फ्लेयर भी कर सकते हो, जैसे हमें सिंगल अम्ब्रेला कट करते हैं उसी तरीके से आप कर सकते हो। तो ये 3 कली है पीछे की, ये वर्क वाली पीछे की 3, और ऐसे हमने सारी कली को स्टिच करके प्रेस लगा दिया है। देखो ये 6 कली आगे की और ये 3 कली पीछे की। अब हमें क्या करना है, पहले सारी कली को, अस्तर की कली को नीचे से फोल्ड कर देंगे। नहीं, फोल्ड हम लास्ट में ही करेंगे तो एक साथ में आ जाए। अब हमारा जो ऊपर वाला पार्ट रेडी था, देखो ये वाला पार्ट हमारा रेडी है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें जिपर लगाऊंगी सेंटर में, क्योंकि मुझे फीडिंग करवाना है बेबी को, तो उसके लिए ये मुझे कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि इसको मैं पूरा ओपन करके फीडिंग नहीं करवा सकती। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं जिपर लगा दूँगी। तो जिपर लगाने के लिए मैं पहले क्या करूँगी कि यहाँ पे
तो पहले हम प्रेशर फुट चेंज कर देंगे। ये सिंगल साइड का हमारा है तो सिंगल साइड का प्रेशर फुट लगा देंगे। इसके बाद हम ज़िपर लेंगे और यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ही लगाएंगे, देखो पूरी ज़िपर हमारी यहाँ तक आ जाएगी, फिर फिटिंग में चली जाएगी। तो पहले पूरी ही लगा देंगे। तो इसको मैं ओपन करके 2 बार देख लूँगी कि ये परफेक्ट है या नहीं। अब ज़िपर ऐसी है, अब इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। तो पहले पिंच लगा देती हूँ। कि कहीं से वो फोल्ड ना हो जाए। अब ज़िपर को ओपन करेंगे और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहो तो आप साइड में भी स्टिच ज़िपर लगा सकते हो, वो भी सेम ही मेथड से लगेगी। ऐसे पहले मैंने दूर से स्टिच लगा दी। अब ये जो है तो इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और जितना हो सके उतने अंदर से हम स्टिच लगाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा प्रेशर फुट का देखो ऐसे अंदर जाने देंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे। तो इससे हमारी नज़दीक से स्टिच लगेगी। अब इसको ऐसे उठाएंगे और नज़दीक से स्टिच लगाएंगे। धीरे धीरे स्टिच लगाएंगे, लेकिन स्टिच हमारी ज़िपर पे नहीं आनी चाहिए वरना उसकी दाती बिगड़ जाएगी। इसको बंद करके देखेंगे।
और थोड़ी सी नज़दीक से हम लगाएंगे, जितना हो सके उतना नज़दीक से लगाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने फ्रंट में ज़िपर लगाई है। और जितना हो सके उतना मैचिंग कलर लीजिए। देखो अभी हमारी ज़िपर परफेक्ट लग चुकी है, कहीं पे भी कुछ दिख नहीं रहा है। अब पहले मैं इसको कवर कर दूंगी, तो मैं एक बायस फैब्रिक ले लूँगी। ऐसे 2 इंच की मैंने बायस पट्टी ले ली है। ज़िपर को मैं ओपन ही कर दूंगी ताकि वो टूट न जाए। अब इसको स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच हमारी नज़दीक से नहीं लगेगी तो भी चलेगा। ऊपर का ही हमें बायस पट्टी से कवर करना रहेगा, नीचे का तो हमारा अस्तर से कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ड्राई स्टिच लगा देंगे ताकि वो ऊपर की साइड ना जाए। पहले 0.25 जितना ही कट कर देंगे। ऐसे फोल्ड करके पहले स्टिच लगाएंगे।
देखो ये कवर हो चुका है, इसको हम ऐसे टर्न कर देंगे और ऊपर की साइड से 0.25 पे स्टिच लगा देंगे, तो ये हमारा ज़िपर कवर हो जाएगा और ये मज़बूत रहेगी, निकल नहीं जाएगी। ये हमारी ज़िपर परफेक्टली कवर हो चुकी है, इसको ऐसे जाने देंगे। देखो अब ज़िपर को बंद कर देंगे। अब नीचे की साइड पे हमें फ्लैर लगाना है, हमारा कली वाला, तो पहले कली वाला फ्लैर लगेगा। ये जो हमने 6 कली ज्वाइन की है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा हो चुका है, तो ये ज़िपर हमारी ऐसे आएगी। और हमारी कली हम ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि ऐसे हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है, तो कली को ऊपर की साइड जाने देंगे। और पहले पिंस लगा देंगे, फिर ज़िपर को ओपन करेंगे ताकि हमारा उल्टा ना हो जाए। अगर आपको ज़िपर लगाना मुश्किल लगता है तो मुश्किल सा काम दिन में सबसे पहले कीजिए। देखो पहले यहाँ तक, देखो यहाँ तक हमारा फैब्रिक ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ तक ही हमें कली को जॉइन करना है, तो ऐसे पिंस लगा देंगे। हमें कली को खींचना नहीं है। देखो इतनी पिंस हमने लगा दी। अब इसको हम ओपन करेंगे ज़िपर को और फिर स्टिच लगाएंगे।
थोड़ी कली बढ़ रही है, तो एक कली में मैं ज़्यादा प्लेट्स ले लूँगी। ये फैब्रिक को प्रेस करते हैं तो थोड़ा बढ़ ही जाता है, तो ऐसे थोड़ी सी माइनस कर देंगे। दूसरी एक को भी माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ तक हमारी परफेक्ट आ जाएगी। अब इसको हम नज़दीक से लगाएंगे। पहले फिक्स कर दिया मेन फैब्रिक के साथ, अब नज़दीक से स्टिच लगाएंगे। जितना हो सके हम नज़दीक से स्टिच लगाएंगे, ताकि आगे हमने जिपर लगाई है वैसा दिखे नहीं। इसको बंद करके देखेंगे कि नज़दीक से है, अगर नहीं है, कहीं कहीं पे हमें गैप दिख रहा है, तो वापस से नज़दीक से स्टिच लगा देंगे। एक बार और नज़दीक से हम लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी जगह पे दिख रहा है गैप।
से इसको बंद करके देखेंगे। देखो अब हमें कहीं पे गैप नहीं दिख रहा है। अब परफेक्ट लग चुकी है। अब हमें अस्तर लगाना है इसका, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम अस्तर लेंगे और यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले 1/4 पे लगाएंगे, फिर नज़दीक से लगाएंगे। नीचे देखेंगे कि और कोई फैब्रिक आना नहीं चाहिए बीच में। देखो ये भी इतना बढ़ गया है, तो इसको तो मैं ऐसे प्लीट्स में ले लूँगी। अस्तर है तो चल जाएगा, मेन फैब्रिक में हम प्लीट्स में नहीं ले सकते। ऐसे छोटी सी प्लीट्स ले लूँगी। देखो अंदर से हमारा पूरा कवर हो चुका है। जो डिज़ाइनर फिनिशिंग हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि पूरा अंदर से कवर है। अब ये स्टिच को मैं थोड़ी नज़दीक से लगा दूँगी। ये स्टिच लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई नीचे वाला फैब्रिक हमारा ना आ जाए। इसको हम क्या करेंगे, ओपन करके ही लगा देंगे। जिपर को ओपन कर देंगे तो बीच में हमारा कोई भी मेन फैब्रिक ना आ जाए। देखो यहाँ पे प्लीट्स आ गई थी, अस्तर में ही आई थी। देखो ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। तो आपको ये टेक्निक कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब इसको पहले मैं प्रेस लगा देती हूँ, फिर बैक का हम देखेंगे। फ्रंट का हमारा प्रॉपरली प्रेस होके फिनिशिंग हो चुका है। अब बैक में भी सेम हम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम
3 कली स्टिच कर देंगे। ऐसे पहले मेज़र कर लेंगे। देखो यहाँ पे हाफ इंच जितना बढ़ रहा है, तो पहले ही मैं 0.25 यहाँ पे दबा दूँगी। चेक करेंगे, देखो अब परफेक्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। ऐसे हमारी कली जॉइंट हो चुकी है। अब इसको उल्टा करेंगे ऐसे। ये अस्तर हमारी साइड पे रहेगा, ये अस्तर हमारा है और इसको इसके ऊपर सीधा रखेंगे तो ये हमारा कवर हो जाएगा। इसको रखेंगे और इसमें अगर बड़ा हो रहा है तो प्लीट्स ले लेंगे। हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। देखो ये यहाँ से भी हमारा पूरा परफेक्टली फिनिश है और ये बैक में भी हमारा फिनिश है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा देंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये डबल वीडियो हम कर देंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ताकि अगर अब फ्यूचर में भी कुछ भी बनाओ तो आपको पता चल जाए कि हाँ मेथड सब में सेम ही रहेगी। फिर दूसरे वीडियो हम बताएंगे तो मैं यही वीडियो का रिकमेंड ही दे दूँगी कि आप ये जाके देखिए। देखो यहाँ पे ये हाफ इंच जितना बढ़ रहा है तो प्लीट्स में दबा देंगे। ये जो हमारी कली है उसमें हम 0.25 दबा देंगे तो वो हाफ इंच हो जाएगा। कली हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसको उल्टा करेंगे, अस्तर हमारी साइड पे रहेगा। अगर आपको फीडिंग नहीं करवाना है वैसा कुछ है तो आप सिर्फ बैक में या फिर साइड में जिपर लगा सकते हो, लेकिन मुझे फ्रंट बैक में और फ्रंट में दोनों में लगानी पड़ेगी।
अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है तो भी आप इसी तरीके से फिनिशिंग कर सकते हो। देखो ये हमारा परफेक्टली कवर हो चुका है। अब हम बैक में जिपर लगा देंगे। तो बैक में हम पूरी जिपर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। बैक में हम ये नीडल से सिर्फ यहाँ तक ही जिपर लगाएंगे। काम करते हैं, इसका हम वोट पार्ट कर लेते हैं। ये हमारी लेंथ है तो यहाँ से मैंने यहाँ तक मेजर किया और फिर वापस से इसको हाफ कर देंगे। जो मार्किंग आया है वहाँ तक हम जिपर लगाएंगे, यहाँ तक जिपर लगाएंगे। तो पहले मैं 1/4 की स्टिच लगा लेती हूँ। सेम इतना ही पहले हम दूसरी साइड पे मार्क कर लेंगे। मशीन की सर्विस ही करवानी पड़ेगी मुझे। यहाँ तक हमारा मार्क है। इसके बाद हम जिपर लगाना है। ओह, मैं वही सोचूं कि ये गलत क्यों हो रहा है। मुझे स्टिच यहाँ पे लगानी है। ये तो साइड सीम पे मैंने लगा दी, वो निकालनी पड़ेगी। वहाँ से हम फ्लेयर अलग करेंगे। हम जिपर लेंगे। और ये जिपर में हम पहले ऊपर 1.5 इंच जितना छोड़ देंगे, इतना हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम जिपर लगाएंगे।
लगा दूंगी, फिर नज़दीक से स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ तक हमें स्टिच लगानी है, तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर तक स्टिच को ख़त्म कर देंगे। अब इसको नज़दीक से लगाएंगे। इसको बंद करके देख लेंगे। देखो परफेक्टली हमारी लग गई है। अब इसको ओपन करेंगे। पहले बंद करके हमने जहाँ तक स्टिच लगाई है वो वाला मार्क दूसरी साइड पे हम कर देंगे। मार्क यहाँ पे कर देंगे और पीछे की साइड पे कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमारी ज़िपर यहाँ से लगी है, तो ये मार्क कर देंगे। अब दूसरी साइड वाला पार्ट लेंगे हम। पहले इसको ओपन करेंगे और ये इस साइड पे आएगा। पहले सिर्फ हम 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे और बंद करके देखेंगे कि हमारा लेवल परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो ये स्टिच मैं बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे हम एक बारी बंद करके देख लेंगे। देखो ये बंद करने के बाद ये हमारा परफेक्ट यहाँ पे लेवल मिल रहा है। यहाँ पे लेवल हमारा परफेक्ट है। अब ये स्टिच को हम पूरा लगा देंगे। फिर कभी क्या होता है कि ये लेवल छोटा बड़ा होता है और फिर हमें पूरी ज़िपर निकालनी पड़ती है। उससे अच्छा है कि थोड़ी सी लगा के ही हम देख लेंगे। अभी गाउन का वेट बढ़ रहा है तो वो नीचे खिसक के जा रहा है। एक और बार इसको मैं बंद करके देख लूँगी कि ये हमारा सेंटर का जॉइंट कहाँ पे आ रहा है। देखो ये जॉइंट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। ऐसे ये जॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। अब इसको ओपन करके स्टिच लगाएंगे ताकि जॉइंट भी हमारा परफेक्ट मिले। देखो बैक की ज़िपर मैंने गलती हो गई थी उसको निकाल के परफेक्टली लगा दिया है। अब इसको हमें
ऐसे ले जाएंगे और एक्स्ट्रा ज़िपर को पहले कट कर देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे, लॉक लगा देंगे। अब सारा मार्जिन ऐसे रहने देंगे, सारे पार्ट को पहले परफेक्टली मिलाएंगे। अब ये पार्ट को निकालेंगे और यहाँ से हाफ इंच ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे। इसको ये साइड जाने देंगे क्योंकि उल्टा पड़ रहा है। अगर आपके पास दूसरी साइड का प्रेशर फुट है मेरे पास, वही चेंज कर देंगे। मैंने दूसरी साइड का प्रेशर फुट अंडर डाल दिया है। अब इसको ओपन करेंगे और जो मार्क किया है वहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे लॉक करेंगे। देखो ये हमारी जिपर कवर हो चुकी है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को और अस्तर को अलग कर देंगे। तो ऐसे ये अस्तर को मैं उठा दूँगी और नीचे से अस्तर को ऊपर की साइड जाने देंगे। और फिर हमने जहाँ पे स्टिच एंड की है वहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टिच लगा दी। अब यहाँ पे हम नज़दीक तक कट लगाएंगे और ये पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और अंदर जाने देंगे और अस्तर को हम नीचे लाएंगे। और ऐसे स्टिच लगा देंगे तो ये हमारा फ्लेयर अलग हो जाएगा।
ये बैक वाला पार्ट हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे और इसको हमें कैसे कवर करना है जिपर को, तो देखिए इसको हम ओपन करेंगे, फिर ये वाले पार्ट को ऐसे पीछे जाने देंगे और पहले यहाँ तक स्टिच लगाएंगे। फिर इसको फोल्ड करेंगे और सिर्फ ऊपर यहाँ पर लॉक लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम कर देंगे। इसको ऐसे नीचे जाने देंगे। देखो आपका हमारा फिनिशिंग कैसा लगा, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब सिर्फ हमें यहाँ पे फिटिंग लगाना है, तो इसको आने देंगे फ्रंट को इसके ऊपर। ये जो गलती से स्टिच लग गई थी उसको निकाल देंगे। इसको मिलाएंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। देखो मैंने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब दोनों को परफेक्ट मिलाएंगे। देखो अब यहाँ से हम 4 इंच तक 2.5-3 इंच तक ही
1.5 तक स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हम फ्लेयर को अलग कर देंगे। इसको ऊपर जाने देंगे अस्तर को, ये वाले अस्तर को भी ऊपर जाने देंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंच पे बाद में स्टिच को आने देंगे, क्रॉस आते हुए 1/2 इंच पे स्टिच लगा देंगे। इसको यहाँ तक कट लगाएंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक बार मैं और स्टिच लगा दूँगी, मुझे लगता है कि थ्रेड कहीं पे टूट गया है। स्टिच निकल गई लगता है। अब इसको फोल्ड करेंगे, दोनों अस्तर को नीचे की साइड हम ले लेंगे। एक और स्टिच लगा देंगे, जो खींच गई है उसको परफेक्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं ऐसे अलग अलग इंटरलॉक करवा दूँगी। मेरे पास इंटरलॉक का मशीन नहीं है, तो मैं बाहर यहाँ पे पूरे में इंटरलॉक करवा दूँगी। तो एक साइड का हमारा फिटिंग हो चुका है, देखिए
ये ज़िपर थोड़ी सी नीचे आ गई, लेकिन चलेगा, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे लगा देंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले ज़िपर को ओपन कर देंगे और फिर पहले यहाँ पे 1.5 इंच पे स्टिच लगा देते हैं। ऐसे रखेंगे, इसको ओपन कर देंगे। इसको भी ऐसे रखेंगे। अब एक बार इसको बंद करके देख लेंगे। देखो यहाँ पे कोई गलती से प्लीट्स आ गई। नीचे वाला फैब्रिक में प्लीट्स आ गई है बहुत बड़ी, इसको निकालना ही पड़ेगा। वापस से स्टिच लगाएंगे। इसको ओपन करेंगे। देखो ये परफेक्ट आ चुकी है, हमारा जॉइंट के साथ जॉइंट पे आ चुकी है। इसको मैं डबल वाला प्रेशर कुक कर देती हूँ।
1.5 इंच पे फिटिंग कर देंगे। देखो ये परफेक्ट हमारी ज़िपर यहाँ पे आ चुकी है। अब बाकी का फिटिंग जैसे हमने साइड में किया था उसी तरीके से कर देती हूँ मैं, और फिर इसका हम फाइनल लुक देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। और ये सारा मैं बाहर इंटरलॉक करवा दूँगी। इसमें सिर्फ 2 चीज़ बाकी रह गई है। तो ये देखो, ये हमारा नीचे का जो है अस्तर, उसको हम 2 बार पट्टी फोल्ड करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हटा देंगे और पहले जो ये थ्रेड निकल रहे हैं उसको सारे को मैं कट कर दूँगी। इसको 1/2 इंच करेंगे, 1/2 इंच प्रॉपर मैं मार्क करके कट कर देती हूँ पहले, क्योंकि फिर दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी। मुझे अस्तर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट दिखानी है, तो 1/2 इंच से 1 इंच ही शॉर्ट कर देते हैं। तो मेज़र टेप में पूरे से पहले 1 इंच पे मार्क कर दूंगी ऐसे, और फिर इसको मैं कट कर देती हूँ। इसको मैंने 1 इंच में मेज़र करके कट कर दिया है। अब इसको हम 2 बार फोल्ड कर देंगे। तो पहले एक बार करेंगे, फिर ही दूसरी बार करेंगे, एक साथ में 2 बार नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आता जितना हम 2 बार करके थे। इसको मैं प्रेस लगा देती हूँ। सब कुछ हमारा परफेक्ट कवर हो चुका है। अब सिर्फ हमें नीचे का कवर करना है। तो उससे पहले हम देख लेंगे कि हमारा कहीं पे कुछ छोटा बड़ा तो नहीं है, तो उसको हम पहले सीधा कर देंगे।
एक कली हमारी छोटी बड़ी हुई है तो उसको हम प्रिंट कर देंगे। अब इसके लिए मैं 3 इंच की बायस बेल्ट कट कर दूंगी। ऐसे 3 इंच का बायस में ही बेल्ट करके इसको कवर करेंगे। तो पहले मैं इसको कट कर देती हूँ। ये मैंने 3 इंच की पट्टी कट कर दी है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे बैक के साइड से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी साइड से मैंने स्टिच ओपन कर दी है। अब यहाँ पे 1/2 इंच पे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। कोई भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है। इसको हम ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे हम दाग स्टिच लगाएंगे और पूरा मार्जिन हम अस्तर की साइड जाने देंगे। इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे 0.25 पे हम स्टिच लगाएंगे।
यहाँ पे ऐसे 0.25 पे फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। ये हम पहले लगा देते तो भी चल जाता। देखो इसको हमने पलटी कर दिया और यहाँ पे हमने प्रेस लगा के पिन्स लगा दी। अब हमें सिर्फ यहाँ पे स्टिच लगानी है तो हमारा पूरा परफेक्ट हो जाएगा। तो स्टिच हम कैसे लगाएंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि बायस है तो छोटा बड़ा होगा, लंबा टुका होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मेजर टेप लेंगे और देखेंगे कि ये कितना है हमारा। ये देखो हमारी 2 इंच पे स्टिच लगेगी तो हम 1.75 पे ही लगाएंगे। ऐसे 1.75 पे लगाएंगे, पूरे में 1.75 पे, तो हमारी स्टिच बाहर से एक जैसी लगेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं 1.75 यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे मार्कर से मार्क कर देती हूँ। एक मिनट। तो ये मेरी नीडल है, यहाँ से 1.75 इधर तक आ रहा है। अब उसी को मिलाते हुए मैं स्टिच लगा दूँगी। मुझे सिर्फ यहाँ पे जो मार्क किया उसी पे ध्यान रखना है। अगर कहीं पे हमें लगे कि यहाँ पे प्लीट्स लेनी है तो हम ले लेंगे। प्रॉपर स्टिच लग चुकी है।
इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे। और पहले ज्वाइन कर देंगे जो ओपन किया था। हमने पूरे में प्रॉपर 1.75 पे स्टिच लगा दी। अब इसको मैं प्रेस लगा देती हूँ, फिर हम देखेंगे इसका फाइनल लुक। तो ये है हमारी अनारकली का फाइनल लुक, जिसमें हमने फ्रंट डीप रखा था और सेंटर में हमने यहाँ पे जिपर भी लगाई है। और ये हमारा नीचे कली को हमने नीचे बेल्ट लगा के कवर कर दिया है। तो आपको इसका लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।